बस आऊंगा आपके पास 2-3 पॉइंट लेकर। मैं 2-3 पॉइंट के लिए फिर आता हूं, क्योंकि विजय त्रिवेदी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इनसे एक व्यू लेता हूं। फर्क पड़ता है। हाँ बोलिए आप इतना जल्दी में क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के भाई? नहीं मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं तो सरकार जल्दी में, निश्चिंत रही। नहीं अमीरों की बस चले, धनाढ्यों की बस चले तो इस देश में चुनाव ही ना हो, ये आप समझ लीजिए। जिस तरह से पॉलिटिक्स का में बिजनेस हावी हो रहा है, उस हिसाब से तो क्या है, खर्चा करते हैं 10 करोड़ और मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि ये बताते हैं 10,000। ये तो बात है, तो अच्छा है कुछ पैसा खर्चा हो जाता है चुनाव में। एक लाइन के लिए समय मांगा था सतीश जी, आपने 4-5 लाइन बोल लिया। मैं विजय त्रिवेदी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन क्विक रिएक्शन में ले लेता हूं बीजेपी प्रवक्ता से कि इन्होंने 2 बातें कही सतीश जी ने। एक, तानाशाही को बढ़ावा देगा, दूसरा जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो ऐलान चुनाव से पहले होता है, और ये वाकई बहुत ही वैलिड पॉइंट है। चाहे मुफ्त का बिजली देना हो, मुफ्त के पानी देना हो। अब महाराष्ट्र में हमने देखा कि इलेक्शन से पहले 70-75 ऐसी योजनाएं कर दी गई, तो वो सब रुक जाएंगी, तो जो भी चुनाव के बहाने लोगों को कुछ मिल जा रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। ये तो शिवम जी थोड़ा सा जेन्युइन कंसर्न है ये। देखिए, अब वही अलग अलग चीजें हो जाती हैं चुनाव के दौरान, इसको रेवड़ी बताने लगते हैं सब सतीश जी, और अब कह रहे हैं ये तो बंद हो जाएगा। तय करना पड़ेगा पहले आपको। दूसरा, इन्होंने कहा कि तानाशाही हो जाएगी। मैं वही तो पूछ रहा हूं, शुरुआत के 4 चुनाव में क्या इस देश में तानाशाही थी? क्या इस देश में तानाशाही में जी रहे थे? और सतीश जी तो काफी पुराने भी लगते हैं, तो उन्होंने देखा होगा वो सारा दौर जो है, तो क्या मतलब उस तानाशाही में हिंदुस्तान चल रहा था? तानाशाही से ही गुजरकर लोकतंत्र आज हमारा इतना मजबूत है। और दूसरी एक और चीज, इसके अलावा एक कंसर्न कहा गया कि उस समय क्षेत्रीय पार्टियां कम थी, आज ज्यादा है, तो इसका क्या सेंस है? क्या क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं चुनाव लड़ने के लिए मना किया जा रहा है? क्या वो चुनाव में नहीं होंगे? क्या उनके अधिकार नहीं होंगे? क्या उनको वोटर जानते नहीं होंगे? सब कुछ एज इट इज ही रहने वाला है, जाहिर है। अब इसके आगे आता हूं, एक और चीज, इंपॉर्टेंट विषय यहां पर यह, हम सब जानते हैं। आप सतीश के सिंह जी से या किसी से भी मेरे सवाल का एक सीधा सा जवाब पूछ लीजिए। इस देश में एक देश एक चुनाव क्यों होने बंद हो गए? क्यों? उस क्यों में सारा जवाब छुपा हुआ है। कोई तानाशाही आने वाली थी, लोकतंत्र खतरे में था, चुनाव नहीं होने वाले थे, वैसा था क्या? कुछ नहीं था वैसा भाई। अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आपने इस देश को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आज हर रोज चुनाव होते हैं। सतीश के सिंह जी तो उन्हें लाइटर नोट में इसलिए कहना चाहता हूं कि भाई सबका माहौल बना रहता है चुनाव के दौरान, तो हो सकता है कि वो चाहते हो कभी बंद ना हो, लेकिन ये देश के लिए घातक है। बिल्कुल सतीश जी जवाब देंगे। सतीश जवाब थोड़ा छोटा रखिएगा, क्योंकि हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी काफी देर से छोटा ही रख रहा जवाब रखिएगा सतीश। छोटा चुनाव अब किया जा रहा है तो छोटा ही जवाब रखूंगा। मैं कह रहा हूं ये अच्छा हुआ, आप समझ लीजिए, सारे वर्गों को, रीजन्स को, और ये चुनाव में अगर सरकारों पर कंट्रोल बना तो अच्छा हुआ। नई पार्टियां बनी, रीजनल एस्पिरेशन ऊपर आए, क्या है दिक्कत? ये तो रेवोल्यूशन है, ये तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। एक मिनट और वैसे भाई शिवम भाई सुन लीजिए ना, बीच में काटते देश में शिवम भाई 1 मिनट बोलने दीजिए। शिवम जी 1 मिनट बोलने दीजिए। शिवम जी 1 मिनट बोलने दीजिए। मत काटो ना, बस एक लाइन बोल रहा हूँ ना। देखो जी, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बीच में ही बोलने ही नहीं देंगे तो। और ऐसे भी आपको चुनावों की क्या जरूरत है भाई? आप तो 4-5 सरकार बिना चुनाव के बदल देते हैं। घुमाइए मत हुआ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आए सामने राजनीति में, इसलिए हुआ। प्रेशर कुकर थोड़ा निकल के आया गैस तो निकाले। आपको मालूम होना चाहिए, वन पार्टी, सुन लीजिए यार, ये बाकी वाला डिबेट मत करो ना। नहीं, ये सब नाटक नहीं चलेगा। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था कांग्रेस का वो प्रभुत्व खत्म हुआ 67 में। 2 मिनट सुन लीजिए सतीश जी सीनियर, उनके बात सुन लीजिए, फिर ठीक है। बस ऐसा करते हैं, आप दोनों शांत हो जाइए। विजय त्रिवेदी साहब, मैंने एक रिपोर्ट निकाली इसकी, जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में। तो उस रिपोर्ट का मैं देख रहा था, तो पन्ना नंबर 151 में उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने CSDS का स्टडी का जिक्र किया है, ADR के स्टडी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 1989 के बाद से 31 ऐसे मौके आए जब लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों के चुनाव कराए गए, और उसमें यह पाया गया कि 24 मामलों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोट परसेंटेज पर कोई असर नहीं पड़ा।
ऐसे ही नीति आयोग की एक रिपोर्ट दी गई है जो कि 2014 में आई थी, ध्यान दीजिएगा, तारीख बताना ज़रूरी है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया 2014 के इलेक्शन का, और उन्होंने बताया कि 2014 के इलेक्शन में लोकसभा का चुनाव और उड़ीसा का चुनाव एक साथ हुआ। मोदी की लोकप्रियता की वजह से वोट कितना मिला देख ही लिया आपने। बीजू जनता दल का वोट शेयर 37.23% से बढ़ के 44.77% हो गया। तो ये जो कहा जाता है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, राष्ट्रीय नेता हावी हो जाएगा, क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, क्षेत्रीय नेता कमजोर पड़ जाएगा, ये तो साबित होता है। तथ्य तो इसके विपरीत है। विजय जी। लक्ष्मण जी, ये क्या है कि सारे मुद्दे इतने घुले मिले हैं कि सब चीजों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता, समझे? ठीक है। पहले तो चर्चा हो रही है, आज संविधान पर चर्चा हो रही है संसद में 4 दिन से, 2 दिन लोकसभा में हुई, 2 दिन अभी राज्यसभा में हो रही है। अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर बड़ी अच्छी बहस का जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया है पूरा। अब जब संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, उसी दिन हम संविधान में बदलाव के लिए एक बड़ा कानून ला रहे हैं, समझे? ये बहुत बड़ा कानून है, बड़ा बदलाव है हिंदुस्तान के चुनाव सिस्टम को लेकर, पहली बात। दूसरी बात सबसे जरूरी हो रही थी कि क्या जरूरत है, ताकत क्या है सरकार के पास। सरकार की ताकत तो आज आपको दिख गई लोकसभा में कि वहां पर जो जरूरी एमपीज थे बीजेपी के वो भी नहीं थे। 20 एमपीज को तो नोटिस दिया है पार्टी ने, और यदि 2/3 बहुमत से इस बिल को पास कराना है तो सरकार के पास तो बहुमत है नहीं। 360 सीटें, 360 वोट चाहिए लोकसभा में और 155 के करीबन चाहिए राज्यसभा में। तो ये तो बिल को पास कराने नहीं कराने, खैर वो तो अलग इशू है। सवाल यह है कि क्यों जरूरत है। एक तो बार बार ये तर्क दिया जाता है कि 1967 तक होता था। हैरानी मुझे इस बात पर भी है कि जो पार्टी 24 घंटे नेहरू को पानी पी पी कर कोसती हो, वो आज नेहरू का तर्क ले रही है कि नेहरू के रहते हुए ये 67 तक चुनाव हो रहे थे। नेहरू को फॉलो करना चाहते हैं पार्टी, सरकार, ये मुद्दा। दूसरा, जैसे अभी बत्रा साहब ने कहा कि कानून जो है ना समय के साथ बदलते हैं, तो इसलिए 1952 से 1967 तक की राजनीतिक स्थितियां और 2024 की, 2020 की राजनीतिक स्थितियों में बहुत फर्क है। हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी बढ़ी है। अभी जो लोकसभा चल रही है हमारी 18वीं, उससे पहले 6 लोकसभा हमारी पूरा कार्यकाल नहीं किया। तो क्या होगा यदि लोकसभा कार्यकाल पूरा नहीं करेगी? तो आपने जो बात कही कोविंद साहब की रिपोर्ट में, उसके बहुत सारे पक्ष हैं। आप उसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो बहुत जगह पता पड़ेगा। उसकी एक स्टडी में यह भी कहा गया कि 77% टाइम जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर साथ हुए हैं तो वो वोट एक ही पार्टी को दिया गया है। 77% टाइम 77% वोट जो है लोकसभा और विधानसभा का एक दिया गया है। तो क्या ये ठीक है? दूसरी बात, यदि उसको 2 महीने बाद चुनाव कराया जा रहा है तो वो 66% हो गया है, ठीक है। तीसरी बात, संघ और विधानसभा और राज्य लोकसभा में जो क्षेत्रीय जो एस्पिरेशंस है, जो रीजनल एस्पिरेशंस है, उसके अलावा जो उसके मुद्दे हैं उस पर असर पड़ता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, क्षेत्रीय चुनाव वो नहीं लड़ा जाता। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या उनके पास उतना धन बल, उनके पास शक्ति, मैन पावर इतनी है कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो साथ साथ में चुनाव लड़ सकें लोकसभा के? क्षेत्रीय पार्टियां, क्या ये ताकत मिलेगी? जो बड़ी पार्टियां होंगी, मान लीजिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, जो और पार्टियां हैं, वो तो सारी जगह लड़ सकती हैं। उनके पास 25 नेता हैं, वो 25 नेता एक साथ जा सकते हैं। लेकिन क्या किसी क्षेत्रीय पार्टी का नेता 25 जगह जा सकता है? उनके पास ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा ना।